हे गाइस, दिस इज बी एक्स बीजी ब्रोकली एक्स बीट्स। आई नो नाम कॉम्प्लिकेटेड है बट वही है कि आदत पड़ जाएगी। आज मेरा जो डे है वो काफ़ी एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि आज आई विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फूड। पूरे वीक में मैं क्या कर रहा था कि थोड़ा कार्ब मैनिपुलेशन कर रहा था, तो 2 दिन से मैं काफ़ी कम कार्ब्स में था। आज मैं खाऊंगा समवेयर अराउंड 300 to 350 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो देखो, ओट्स बनाना ना बहुत मुश्किल लोग बना देते हैं। मैंने देखा है कि वो फ्राई पैन में पहले पानी गर्म करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चरचड़ा हो जाता है, उसके बाद वो ओट्स फ्राई पैन में चिपक भी जाता है। तो इसीलिए हम इसको जो है ना ये क्विक ओट्स बोलते हैं। क्विक ओट्स मतलब इंस्टेंट ओट्स, क्विक ओट्स कुछ भी बोलो। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले पानी गर्म करना है। अभी ये बिल्कुल ड्राई है, मैंने ये मेजर कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगा थोड़ा बहुत मिक्स सीड्स, 10 ग्राम। तब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है। गर्म पानी को इसके ऊपर डालना है मस्त एकदम, और फिर इसे कवर कर दिया। 1 मिनट तक इसे कवर्ड रखा। इसके बाद ये फूल भी जाएंगे। सीड्स जो है इसमें, जैसे चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, तो वो भी अपना वॉल्यूम ले लेंगे। तो फिर मैं इसमें 1 स्कूप पे डालूंगा। ये देखो, हो गए 2 मिनट और ये फूल भी गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगा 40 ग्राम्स ऑफ आइसोलेट वे। इसमें मेरा कोड चलता है अभी भी, लब्राडा शिवम 5। ये लब्राडा की वेबसाइट पे लगेगा। मेरे को तो काफ़ी सही लगता है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाता है। इसमें मैं डालूंगा फ्रोजन बेरीज। हाय हाय हाय, I'll do 70 टुडे। 10 ग्राम आलमंड बटर। आई एम नेवर बोर्ड ऑफ दिस। अभी मैं स्पेस आउट करूंगा अपनी मील, मतलब मैं जिम जाऊंगा अराउंड 12:30 के बाद, 12:30 to 1। उस टाइम तक अभी 10 भी नहीं बजे हैं, तो मुझे 3 मील्स लेनी है कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें थोड़ा सा अच्छे हो, सो दैट बॉडी में पंप आए। आज मुझे लगता है बॉडी में पंप बढ़िया आएगा। वैसे तो सुबह वाले में भी मेरे को पता नहीं क्यों पंप लग रहा था। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? और पता नहीं, सुबह भी मतलब मैं डिप्लीटेड तो नहीं लग रहा था। समहाउ आज पंप ज़्यादा ही आएगा, एनर्जी लेवल्स भी बेटर होंगे। एक्चुअल खाना मैं आज ही खा रहा हूँ। सेकेंड मील है ये 2 राइस केक, और इसमें मैं डालूंगा 20 ग्राम हनी और 1 केला। बताता हूँ ये बन के कैसे आएगा। आई नेवर थॉट कि आई हैव अ रियली सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हनी। क्या मजा आता है भाई हनी खाने में। आई मीन, व्हाई द हेल पीपल आर हैविंग शुगर व्हेन दे हैव सच ऑल्टरनेटिव्स। लाइक हनी इज हेल्थ वाइज भी देखो तो इतना ज़्यादा इसके बेनिफिट्स है ओवर रिफाइंड प्रोसेस्ड वाइट शुगर। एक राइस केक में होती है अराउंड 28 कैलोरी, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। रीफीड और जैसे हाई कैलोरी डे हो गया, कंटेसेंट खाओगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इट विल ओनली क्रैश योर ग्लूकोज लेवल्स और एनर्जी में तुम्हें स्लम्प मिलेगा। अगर डाइट कर रहे हो और एक हफ्ता डाइट करा और उसके बाद तुम्हें चीट मील चाहिए, वो चीट मील समाओ चीट मील रह नहीं पाती। कैलोरीज जो होती हैं अगर वो क्लीन सोर्सेज से हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की क्यों ना हो। और मील 3 है ये 2 अंडे, 2 सार्डो ब्रेड। ऑयल मिनिमली है, 2 ml तक का ऑयल होगा। रोज इस हाईवे से ऐसी रेस चल रही होती है जैसे कि कहाँ जाना है लोगों को। रेयर डेल्टा में ना मेरी फॉर्म देखना, जो स्ट्रेट लाइन होता है, हमें स्ट्रेट लाइन फॉलो करना होता है। स्ट्रेट लाइन बोले तो जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो जब मैं इसको खींच रहा हूँ ना, मेरे हाथ का रेजिस्टेंस प्रोफाइल और केबल का एक लाइन में होना चाहिए। मतलब जैसे ये केबल है तो ये यहाँ से जब जाएगी तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये देखो सीधी, स्ट्रेच इट आउट। ये जो है 1 आर्म डंबल रो के लिए बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये मशीन में है और मेरी बॉडी ज़्यादा कांपेगी नहीं, हिलेगी नहीं। इसका मेन फोकस क्या है ना कि जो बैक होती है उसमें हम आर्च बनाते हैं हर चीज़ में, इसमें आर्च ही नहीं बनाना। बैक को रखना है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ऐसे सीधे ये, और इसको स्ट्रेच नीचे जाएगा एंड यू विल हैव टू ड्रैग द एल्बो टुवर्ड्स द हिप्स। आई विल डेमोंस्ट्रेट हाउ। तो क्योंकि 1 आर्म डंबल रो मैंने मशीन में मारी थी, मशीन में मैंने वाइड ग्रिप भी ट्राई करा, लेकिन वाइड ग्रिप उतना अच्छा नहीं आ रहा। डंबल्स के साथ एल्बो फ्लैट आउट, एंड मोस्टली इसमें फोकस यही रहना चाहिए कि स्क्वीज अच्छा है टॉप में, स्कैपुला रिट्रैक्ट होनी चाहिए व्हेन द वेट इज अपवर्ड्स। ये वाली जो एक्सरसाइज है हाई टू लो रो, केबल पे भी कर सकते हो और इस पे भी कर सकते हो। बस न्यूट्रल ग्रिप में करोगे तो बेटर रहेगा।
एक एक्सरसाइज मैंने फालतू कर दी जस्ट टू कैलिब्रेट कि वो सही है या फिर दूसरी थी, मतलब वो जो चेस्ट सपोर्टेड थी वो मैंने पहले मशीन पे करी, फिर मज़ा नहीं आया, फिर मैंने डंबल से करा, इसलिए अभी यहाँ तक आते आते फट गई है एकदम। बट फिर भी वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन करेंगे तो लोअर पोर्शन ऑफ द लैट्स। लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने मारी वो हैमर कर्ल्स थी, बेसन कर्ल के बाद। और हैमर कर्ल भी वही है कि मतलब ऑल्टरनेटिव मैं कर रहा था, इसलिए अच्छा लग रहा है बाइसेप। हाई कार्ब डे लग रहा है कि आई एम कार्ब्ड अप। असल फुलर भी इसलिए लग रही है क्योंकि 3 दिन जो घिसी थी ना मैंने सिर्फ सब्जियां वब्जियां खा के और लो कार्ब करके, तो अब एकदम से बॉडी ने क्या करा कि जैसे उसे कार्ब्स की सप्लाई मिली वो सारा मेरी मसल में गया। और ये तभी अफेक्टिव होता है जब तुम लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अभी 10% से नीचे है फॉर श्योर, इसलिए मेरे में ये डेफिनेशन भी आ रही है। तो ये पहले करोगे तो इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू जस्ट ब्रिंग डाउन योर फैट परसेंटेज। ये देखो ये भी भर गया है। See your body rock, shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. और मैं एक चीज़ की खुशी मुझे यही है कि आज हाई कार्ब डे, तो कैलोरीज मेरी अच्छी खासी बची हुई है एंड आई कैन एक्चुअली एंजॉय अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज व्हाटएवर आई एम ईटिंग इट्स अंडर द कैलोरी लिमिट। तो अभी मैं खा रहा हूँ स्कियर योगर्ट, ये स्कियर योगर्ट खाऊंगा और इसमें डालूंगा हल्का सा वे प्रोटीन, हनी और राइस केक के साथ थोड़ा टॉप अप करेंगे। अगर तुम अपना वर्कआउट प्लान करके ना जाओ ना, या फिर पहले से ही देख के ना जाओ कि तुम करने क्या वाले हो, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। और अगर तुमने कभी बाय चांस बात करना स्टार्ट कर दिया जिम में किसी से और तुम्हारा फोकस टूटा तो पूरा वर्कआउट बर्बाद हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है फिर वो इनटू द जोन जाना। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो एंड इफ़ यू रियली आर सीरियस अबाउट गेटिंग रिजल्ट्स एंड यू वांट योर मसल गेन टू प्रोग्रेस, बिफोर हैंड ही देख के जाओ कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स करने हैं, जो भी तुमने मतलब रिकॉर्ड करना है। एक प्लान होना चाहिए। एग्जाम देने जाते हो ना, तो एग्जाम में पढ़ा लिखा ना हो तो कैसा लगता है, 2 घंटे भी ऐसे लगते हैं कि भाई क्यों नहीं निकल रहे। कुछ एग्जाम दिए होंगे ऐसे तुमने भी जिसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे, मस्त तरीके से फोकस में एकदम चीज़ें हो जाती हैं। इसमें एक राइस केक, केसर, स्कियर योगर्ट है 90 ग्राम और 10 ग्राम वे प्रोटीन और क्रिएटिन आफ्टर वर्कआउट। तो इसमें जो शुगर्स हैं, क्योंकि मेरा इंसुलिन अभी स्पाइक्ड अप है, तो ये शुगर मैं यूज़ करूँगा ताकि ये क्रिएटिन मेरे मसल्स में अच्छे से चला जाए। सबसे बढ़िया फ्लेवर लगता है मुझे ट्रॉपिकल टैंगो। BX10 यूज़ करो, डिस्काउंट मिलेगा। एंड नेवर मिस योर क्रिएटिन, दिस बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। और ये खाने से नहीं मिल सकता, बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है उसके लिए, तो ये लेना बहुत ज़रूरी है अगर मसल्स चाहिए, अगर ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव चाहिए तो। So this is 170 grams of pineapple और 100 grams of rice. Rice I'm having after 3 days, man. उससे पहले मैं sweet potato खा रहा था. We'll have rice, then a carb rush, and then I'll probably doze off. यही तो होता है चावल खा के, दिन में सो जाओ। 170 grams of chicken cooked in 6 से 7 ग्राम of घी। क्या बढ़िया लग रही है मील। तो मुझे 1 से 2 चीज़ें करनी थी और उसमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया। एक तो मुझे एक ब्रांड की वीडियो एडिट करनी है, प्रॉपर उसे देनी है एडिट करके। स्क्रिप्टिंग करनी थी, जो मेरा कोचिंग का ऐप है उसमें 2-4 चीज़ें अपडेट करी, इंडियन फूड्स बेसिकली। तो रात हो गई मुझे याद आ रहा था कि मुझे आज इतना खाना मैंने ऑलरेडी खा लिया, लेकिन मुझे एक और मील खानी है जस्ट टू हिट माई मैक्रोस। प्रोटीन ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर शूट नहीं करना है, बिकॉज द मेन प्रायोरिटी इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट्स आर ऑन दी लोअर साइड। इसीलिए स्वीट पोटैटो खाऊंगा रात में। दिस इज द लास्ट मील, 20 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर, थोड़ा बहुत कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, और ये है अराउंड 220 इश स्वीट पोटैटो। अभी रात में भी मैं ये शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पूरी मील्स बताऊँ, डॉक्यूमेंट करूँ अपने लिए भी कि मैं क्या खा रहा था।
on my high carb days. So this is it. लग रहा है भर रहा है.